आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we will discuss about transverse magnetization। ठीक है, आज हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली लेक्चर में हमने लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, जब हम पेशेंट को मैग्नेट बोर में प्लेस करते हैं तो इसके साथ हमारे साथ क्या होता है, लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जब हम पेशेंट को प्लेस करते हैं मैग्नेट बोर में तो हमारे साथ इस दौरान क्या होता है, लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है। ठीक है, तो जब लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तो इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इसी लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो कि जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस डायरेक्शन में हमारे साथ बनी होती है, तो उसके लिए हम 90 डिग्री आरएफ पल्स भेजते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ हमारे साथ बनी हुई है। ठीक है, जब हमने पेशेंट को प्लेस किया तो ये हमारे साथ लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ बन गई। ठीक है, जब लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ बन गई किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस डायरेक्शन में, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 90 डिग्री आरएफ पल्स को भेजेंगे। ठीक है, 90 डिग्री आरएफ पल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को भेजेंगे इसी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, इसी लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे, तो क्या होगा, यह पे हमारे साथ प्रोटॉन प्रेसिस करते हैं। ठीक है, रोटेशन में होते हैं, यह पे हमारे साथ प्रोटॉन रोटेशन में होते हैं। जब हम आरएफ पल्स को 90 डिग्री आरएफ पल्स को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यही प्रोटॉन जो यहाँ पे प्रेसिस करते हैं, यहाँ पे रोटेशन में होते हैं, यहाँ पे स्पिनिंग में होते हैं, तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं, पिक करते हैं, पिकअप एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी, यही आरएफ पल्स वाली, आरएफ पल्स एनर्जी। ठीक है, जो हमने आरएफ पल्स भेजी थी, इसी एनर्जी को यही प्रोटॉन जो यहाँ पे स्पिन कर रहे होते, तो यही प्रोटॉन इसको पिकअप कर लेते। तो जब ये प्रोटॉन इसी एनर्जी को, इसी आरएफ पल्स की एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं, तो क्या करता है, ये प्रोटॉन हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटॉन आरएफ पल्स की एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं तो ये प्रोटॉन हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। जब वो हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं और क्या करते हैं, जब इसके साथ एनर्जी हाई होती है तो ये क्या करता है, ये एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जिसके साथ, जिस प्रोटॉन के साथ एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब ये एनर्जी आरएफ पल्स से हासिल कर लेते हैं तो ये हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। जब हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं तो वो वहां पे एंटी पैरेलल मूवमेंट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब वो एंटी पैरेलल होते हैं, तो एंटी पैरेलल की वजह से ये वहां पे क्या करता है, ये वहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, एम्बैलेंस प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, जब वो वहां पे एम्बैलेंस प्रोड्यूस कर लेता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वो लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्या करता है, टिल्ट हो जाता है। टिल्ट हो जाता है किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, वो लैंगिट्यूडनल जो होती है वो मैग्नेटाइजेशन, वो क्या करती है, वो फ्लिप हो जाती है, फ्लिप और टिल्ट हो जाती है किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में
मतलब टिल्ट हो जाती है, तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी मेन रीज़न, इसी टिल्टिंग की मेन रीज़न क्या है। जब आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की टिल्टिंग की वजह ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में क्या है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन किस वजह से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में टिल्ट या फ्लिप हो जाती है, तो इसकी मेन वजह है आरएफ पल्स। ठीक है, आरएफ पल्स इसकी मेन वजह। क्यों? जब हम आरएफ पल्स को अप्लाई करते तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेसेस कर रहे होते तो वो पिकअप कर लेते एनर्जी और वो हाई शेल में चले जाते। जब वो हाई शेल में चले हो जाते तो एंटी पैरेलल मूवमेंट करता है और वहां पे वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, एम्बैलेंस प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये इसी एम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फ्लिप हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, किसमें? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी मेन वजह the reason behind the flipping of longitudinal magnetization and to transverse magnetization is RF pulse जो हमने भेजी थी। ठीक है, तो ये तो जब यही हो जाती है, जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप हो जाती है तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और इसी को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को हम मेजर नहीं कर सकते जब तक वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप ना हो। ठीक है, अब ये फ्लिप हो चुकी है तो हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह है कि जब एक और पॉइंट है कि जब प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी ये क्या होगी? ये सेम होगी। ठीक है, प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी और आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, ये प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे साथ सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। जब आरएफ पल्स और प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो क्या कर लेता है? जब प्रोटॉन और आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो प्रोटॉन कुछ एनर्जी आरएफ पल्स से पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटॉन आरएफ पल्स से कुछ एनर्जी पिकअप कर लेते हैं तो ये क्या कर लेता है? ये हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं और इसी की वजह से इसमें एक फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम क्या नेम देते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस, और इसी रेजोनेंस की वजह से जो हमारे साथ एमआरआई में हम लिखते हैं कि एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसी वजह से ये आर जो है ये इसी रेजोनेंस की वजह से है। ठीक है, रेजोनेंस फिनोमेना क्या है? रेजोनेंस फिनोमेना ये है कि हमारे साथ प्रोटॉन और आरएफ पल्स की प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और आरएफ पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है जब ये हमारे साथ सेम हो जाते हैं तो क्या कर लेते हैं? प्रोटॉन जो है वो आरएफ पल्स से कुछ एनर्जी पिकअप कर लेता है। ठीक है, प्रोटॉन कुछ एनर्जी आरएफ पल्स से पिकअप कर लेता है। जब कुछ एनर्जी आरएफ पल्स से पिकअप कर लेता है तो ये हमारे साथ हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से इसमें एक फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और यही रेजोनेंस ये किससे आया है? यही आर से आया है। ठीक है, जो कि हम एमआरआई में लिखते हैं एम और आई, तो ये आर का मतलब है रेजोनेंस, जो इसी वजह से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसी आरएफ पल्स की वजह से ये प्रोटॉन हाई एनर्जी शेल में भी चला जाता है और ये मतलब वहाँ पे प्रेसेस कर लेता है
एंटी पैरेलल। ठीक है, तो एक मरतबा फिर इसको हम रिवाइज करते हैं शॉर्टली। हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वो है जब हम लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप कर लेते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, तो हम इसको लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। किस तरह हम अब लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप कर लेंगे? तो हमारे साथ लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन तो इससे पहले बनी हुई थी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? इसके साथ हम 90 डिग्री आरएफ पल्स को भेज लेते हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री आरएफ पल्स को भेजते हैं तो लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली रोटेटली मोशन में। जब ये आरएफ पल्स की 90 डिग्री एनर्जी को देखते हैं तो यहाँ पे मौजूद प्रोटॉन इसे पिकअप कर लेते हैं और वो हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं। जब हाई एनर्जी शेल में चले जाते हैं तो वहाँ पे ये एंटी पैरेलल मोशन में एंटी पैरेलल हो जाते हैं, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो जाते हैं। जब वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो जाते हैं तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, एम बैलेंस प्रोड्यूस कर लेता है। तो जब वो एम बैलेंस वहाँ पे प्रोड्यूस कर लेता है तो इसकी वजह से इसकी रिजल्ट क्या होती? इसकी रिजल्ट होती वो फ्लिप हो जाता है। इसकी रिजल्ट की वजह से वो फ्लिप हो जाता है किस में? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। तो जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में फ्लिप हो जाता है तो इसको हम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और the reason behind the flipping of transverse longitudinal magnetization into transverse magnetization is RF pulse। इस सब की जो longitudinal magnetization की conversion into transverse magnetization, इसकी मेन रीजन जो है वो RF पल्स है, वो 90 डिग्री RF पल्स है। ठीक है, इसी वजह से longitudinal magnetization फ्लिप हो जाती है किस चीज में? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ओके, आप लोगों की समझाने के लिए हम इसे एक्सिस में भी शो करते हैं कि किस तरह से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे साथ फ्लिप होती है ट्रांसवर्स प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गई प्लेन वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने जिस तरह पढ़ा था कि लैंगिट्यूडनल वेक्टर हमारे साथ इस तरह बना होता है। ठीक है, लैंगिट्यूडनल वेक्टर हमारे साथ इस तरह बना होता है। जब हम 90 डिग्री आरएफ पल्स को अप्लाई करते हैं तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है? इसके नतीजे में हमारे साथ ये लैंगिट्यूडनल वाला वेक्टर क्या हो जाता है? ये फ्लिप हो जाना शुरू हो जाता है किस चीज में? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, तो यह भी क्या होगा? यहाँ पे लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाना शुरू हो जाएगा और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाएगा। एट द लास्ट क्या होगा? एट द लास्ट ये होगा कि ये लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फुली फ्लिप हो जाएगा किस चीज में? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, ये किस चीज में फ्लिप हो जाएगा? टोटली फ्लिप हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ सरे से हो ही नहीं होगी। ठीक है, और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ क्या होगी? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन फुल होगी। ठीक है, फुल होगी, कंप्लीट होगी, और लैंगिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये टोटली फ्लिप हो चुका है किस चीज में? ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। Thanks for watching. For any query, contact us at abdulsalamafridi723@gmail.com. Subscribe to watch more.